नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो उद्यमिता, इनोवेशन और भविष्य को बदलने की सोच पर आधारित है। इस किताब का नाम है 0 to 1, जिसे पेपैल के को-फाउंडर और फेसबुक के शुरुआती निवेशक पीटर थिल ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि असली सफलता सिर्फ कॉपी करने से नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने से मिलती है। यानी 0 से 1 तक जाना। 0 मतलब कुछ भी नहीं, और 1 मतलब कुछ नया और यूनिक। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपनी सोच को अलग बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए खजाने से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 0 to 1 की वो मुख्य बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। 1. 0 to 1 का असली मतलब। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया में प्रगति दो तरीकों से होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस 1 to n, इसका मतलब है जो चीज पहले से बनी हुई है उसकी कॉपी करना या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके आगे बढ़ना। जैसे भारत में हर जगह खुल रहे छोटे छोटे मोबाइल शॉप्स या फिर एक जैसे रेस्टोरेंट्स। ये सब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के उदाहरण है। वर्टिकल प्रोग्रेस 0 to 1, इसका मतलब है पूरी तरह कुछ नया बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। जैसे इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, टेस्ला या पेपैल। ये सब नए नए प्रयोग थे जिन्होंने दुनिया बदल दी। थिल कहते हैं कि असली सफलता 0 to 1 सोच से आती है, क्योंकि कॉपी करने वाले बहुत हैं, लेकिन नया बनाने वाले कम। 2. भविष्य उन्हीं का है जो अलग सोचते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपकी सफलता भी उतनी ही सीमित होगी। लेकिन अगर आप कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं, तो आप भविष्य बदल सकते हैं। उदाहरण, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ नोकिया की तरह मोबाइल बनाने की सोची होती, तो आज हमारे पास आईफोन जैसा इनोवेशन नहीं होता। अगर इलॉन मस्क ने सिर्फ कार बनाने की सोची होती, तो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे प्रोजेक्ट्स कभी अस्तित्व में नहीं आते। 3. मोनोपोली vs कंपटीशन। पीटर थिल का एक बहुत पावरफुल आइडिया है, मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन से बचो। जो कंपनी सिर्फ कॉपी करती है, वो हमेशा कंपटीशन में फंस जाती है। लेकिन जो कंपनी नया बनाती है, वो मोनोपोली बना लेती है। मोनोपोली का मतलब है आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक और खास हो कि कोई दूसरा उसकी बराबरी न कर सके। उदाहरण, गूगल सर्च का मोनोपोली है, क्योंकि दुनिया में कोई उसके बराबर सर्च इंजन नहीं बना पाया। फेसबुक का मोनोपोली सोशल मीडिया पर है। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट में मोनोपोली बनाई। थिल कहते हैं कि कंपटीशन डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन मोनोपोली क्रिएटिव है। 4. बड़ा सोचो, छोटा शुरू करो। 0 to 1 हमें सिखाती है कि शुरुआत में कोई भी बड़ा काम छोटा ही होता है। आपको एक छोटे मार्केट से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाना चाहिए। जैसे अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ बुक्स बेचने से की थी, लेकिन आज अमेज़न पर सब कुछ बिकता है। 5. सीक्रेट्स ढूंढो जो बाकी नहीं देख पाते। थिल कहते हैं कि दुनिया में अभी भी कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिन्हें लोग देख नहीं पाते। कुछ सीक्रेट्स नेचर में छुपे हैं, कुछ सीक्रेट्स टेक्नोलॉजी में छुपे हैं, और कुछ सीक्रेट्स हमारे बिजनेस और मार्केट में छुपे हैं। असली एंटरप्रेन्योर वही है जो इन सीक्रेट्स को पहचान लेता है और उन्हें रियलिटी में बदल देता है। 6. हर स्टार्टअप का अपना मिशन होना चाहिए। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या कंपनी का मिशन बड़ा और यूनिक होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए कंपनी बनाना बेकार है। कंपनी तब बड़ी बनती है जब उसका विजन, उसका मिशन लोगों की जिंदगी बदलने वाला हो। जैसे टेस्ला का मिशन है, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना। गूगल का मिशन है, दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और सबके लिए सुलभ बनाना। 7. टीम और कल्चर की अहमियत। 0 to 1 में बताया गया है कि किसी भी स्टार्टअप की ताकत उसकी टीम और कल्चर होती है। अगर टीम पैशनेट है, विजनरी है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, तो वो कंपनी कभी फेल नहीं होगी। थिल कहते हैं, A bad plan with a great team can still succeed, but a great plan with a bad team will fail. 8. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फ्यूचर। पीटर थिल का मानना है कि आने वाला भविष्य उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सही इस्तेमाल करेंगे।
सिर्फ नए ऐप्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने होंगे जो इंसान की जिंदगी को वास्तव में बेहतर बना सकें। 9. फाउंडर्स की रोल। पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर की सोच और एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण होती है। फाउंडर ही विजनरी होता है और वही दूसरों को इंस्पायर करता है। अगर फाउंडर स्ट्रांग और फोकस्ड है तो टीम भी स्ट्रांग और फोकस्ड होगी। फाउंडर को सिर्फ मैनेजर नहीं होना चाहिए बल्कि लीडर होना चाहिए। 10. भविष्य का निर्माण। फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स। 0 to 1 हमें सिखाती है कि भविष्य कोई एक्सीडेंट नहीं है। भविष्य वही होता है जिसे हम आज बनाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी से सोचना और काम करना शुरू करिए। तो दोस्तों, 0 to 1 किताब हमें ये सिखाती है कि कॉपी करना आसान है लेकिन नया बनाना असली साहस है। भीड़ में शामिल होना आसान है लेकिन भीड़ से अलग होकर अपनी राह बनाना मुश्किल है। कंपटीशन में फंसना आसान है लेकिन मोनोपोली बनाना ही असली जीत है। अगर आप भी जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा 0 से 1 तक जाने की सोच रखिए। नए आइडियाज पर काम कीजिए, अपने विजन पर डटे रहिए और अपने फ्यूचर को खुद शेप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।